सीएम सुक्खू ने मांगा जनता का सहयोग, बोले आपदा राहत कोष में करे दान। पंडोह डैम के पास कैंची मोड़ पर लैंडस्लाइड, चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद। बरसात के चलते पांवटा साहिब में वायरल का प्रकोप, रोजाना करीब 100 बच्चे पहुंच रहे अस्पताल। बारिश से पर्यटन हुआ प्रभावित, मनाली में सैलानियों की संख्या में गिरावट। ऊना में महिला से साइबर छेड़छाड़, विदेश में रहने वाला जीजा बना आरोपी। चंपा चप्पल की पहचान को खतरा, कारीगर बोले सरकार ने सिर्फ नाम दिया, मंच नहीं। लाहौल की चोटियों पर बारिश और हल्की बर्फबारी, घाटी के लोगों को मिली राहत। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल में जारी आपदा के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लोगों से भावुक अपील की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश आपदा की एक बड़ी चुनौती से गुजर रहा है और सरकार अकेले इससे नहीं निपट सकती। इसलिए उन्होंने जनता से आपदा राहत कोष में आर्थिक सहयोग देने की अपील की है। सीएम ने बताया कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, SBI और HDFC बैंक में विशेष खाते खोले गए हैं ताकि राहत कार्यों में पारदर्शिता और तेजी से लाई जा सके। वहीं इस बीच हिमाचल के पेंशनर्स भी आपदा में मदद के लिए आगे आए हैं। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने ऐलान किया है कि प्रदेश भर के सभी पेंशनर 1 दिन की पेंशन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। उन्होंने सीएम सुक्खू से मुलाकात कर कई लंबित मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें लीव इनकैशमेंट, मेडिकल बिल भुगतान, महंगाई भत्ता और एरियर से जुड़े विषय शामिल हैं। हिमाचल में मंडी जिले में पंडोह डैम के पास कैंची मोड़ पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसके बाद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। पहाड़ी से गिरे मलबे और पत्थरों के कारण सड़क पर यातायात ठप हो गया। रोड से मलबा हटाने का काम चल रहा है। जानकारी के अनुसार भूस्खलन की सूचना मिलते ही प्रशासन जो है वो हरकत में आया। तत्काल मौके पर मशीनरी लगा दी गई है। हालांकि मार्ग को पूरी तरह बहाल करने में अभी कुछ समय लग सकता है, लेकिन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कटौला कमांड होते हुए वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरसात ने इस बार बच्चों की सेहत को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पांवटा साहिब सिविल हॉस्पिटल की OPD में हर रोज 100 से ज्यादा बच्चे बुखार, सर्दी और वायरल जैसी बीमारियों से पीड़ित होकर आ रहे हैं। डॉक्टरों की टीम हाई अलर्ट पर है। वरिष्ठ डॉक्टर अंकुर धीमान ने बताया कि मौसम में नमी और ठंडक की वजह से वायरल तेजी से फैल रहा है और अभिभावकों को सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया है कि इलाज के लिए सभी दवाइयां और सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। डालिए खबर पर नजर। बरसात के मौसम ने एक बार फिर बच्चों की सेहत पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच पांवटा साहिब क्षेत्र में बच्चों को जुकाम, बुखार और वायरल जैसी बीमारियों ने तेजी से अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हालात ये है कि पांवटा सिविल अस्पताल की OPD में हर रोज करीब 100 से ज्यादा बच्चे बुखार और अन्य मौसमी रोगों से पीड़ित पहुंच रहे हैं। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंकुर धीमान ने बताया कि अस्पताल की OPD में प्रतिदिन 400 से 500 मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छोटे बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मौसम में नमी और ठंडक के कारण बच्चों में वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और आमतौर पर बुखार 3 से 5 दिन तक बना रहता है। डॉक्टर धीमान ने अभिभावकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बरसात में बच्चों को अधिक न भीगने दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और ठंडी खट्टी चीजों से परहेज कराएं। उन्होंने कहा कि स्कूलों की छुट्टियों में बच्चे घर पर लापरवाही से खेलते घूमते हैं, जिससे उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में उन्हें सतर्क रखना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम फिलहाल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी सहित सभी विभागों में पूरी तैयारी कर रखी है। डॉक्टर धीमान ने ये भी बताया कि अस्पताल में सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध हैं और बच्चों के इलाज में किसी तरह की कमी आने नहीं दी जा रही। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि बच्चों में बुखार, खांसी या कमजोरी के लक्षण दिखें तो बिना देरी के अस्पताल आएं, खुद से दवा न दें। समय पर इलाज से बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। बुखार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या उपाय है और यहाँ पर किस तरह सुविधा दी जा रही है? आजकल देखिए, जैसे कि बारिश का मौसम है, आप सब जानते हैं, पानी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपने ये ध्यान रखना है कि बच्चा अगर आपका बाहर खेलने जा रहा है तो पानी साफ पिए, पानी का ख्याल रखिए। बाकी सर्द गर्म का ख्याल रखिए। बच्चा अगर भीगा हुआ है तो एकदम पंखे के नीचे ना लेकर आइए उसको। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, साफ़ खाना बनाएंगे, ताज़ा भोजन लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हल्का फुल्का जुकाम बुखार होता है उसके लिए आप सिंपल पैरासीटामोल दे सकते हैं और ORS का घोल बच्चे को पिलाते रहिए ताकि बच्चा डिहाइड्रेट ना करे। सर, जैसे लोग कूलर में या AC में बिठा के रखते हैं, उसका थोड़ा बचाव है। जो जुकाम है बच्चों को AC से दूर रखना है, कूलर से। जी बिल्कुल, अगर बच्चों को जुकाम बुखार है तो उनको बिल्कुल सीधे पंखे के नीचे ना सुलाएं, AC में ना सुलाएं, कूलर की हवा के बिल्कुल सामने ना सुलाएं, प्रॉपरली कवर करके रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, डिहाइड्रेशन का ख्याल रखना है। हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है आजकल, तो पानी ज़रूर पिलाते रहिए बच्चे को इन द फॉर्म ऑफ ORS, नॉर्मल पानी, आप नींबू पानी भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर किस तरह सुविधा है जो बच्चे आ रहे हैं? बच्चे जिस तरीके से आ रहे हैं उनको उनकी स्थिति के हिसाब से मैनेज किया जा रहा है। जिनको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ रही है उनको एडमिट किया जा रहा है। बाकी बच्चे काफ़ी आ रहे हैं, बड़े भी काफ़ी आ रहे हैं। तो मेरा सभी से यही है, इस माध्यम से एक मैसेज आप लोगों को कि पानी का ख्याल रखिए। अगर आप स्वस्थ भी हैं तब भी ख्याल रखिए कि पानी आप भरपूर मात्रा में लेते रहें डेली, है ना। पंजाब केसरी टीवी के लिए पावटा साहिब से रोबिन शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल में हो रही भारी बारिश का असर अब पर्यटन पर भी साफ दिखने लगा है। मनाली जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन में सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। होटल्स और टूर ऑपरेटरों को भी काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पर्यटन कारोबारियों ने स्पष्ट किया है कि मनाली पूरी तरह सुरक्षित है और पर्यटक बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन भी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि सैलानियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल के ऊना जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने ही जीजा पर फोटो के जरिए ब्लैकमेल, वीडियो रिकॉर्डिंग और बदनाम करने की धमकी का आरोप लगाया है। जीजा कुवैत में नौकरी करता है और महिला का कहना है कि आरोपी ने पहले धमकियां दी, फिर वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग पति और रिश्तेदारों को भेज दी। महतपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो चुकी है। महिला ने सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। हिमाचल की पारंपरिक धरोहर चंबा चप्पल आज पहचान के संकट से जूझ रही है। राजस्वी काल से चली आ रही ये कला आज भी जीवित है लेकिन उपेक्षित है। कारीगरों ने सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा है कि जियो टैगिंग तो कर दी गई लेकिन कोई योजना, बाजार या मंच नहीं मिला। कारीगरों ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि चंबा चप्पल को राज्य की संस्कृति और पर्यटन से जोड़ा जाए ताकि ये कला जीवित रह सके और दुनिया तक पहुंचे। क्या है पूरी खबर, डाली नजर। राजस्वी काल से हिमाचल की पहचान रही चंबा चप्पल आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रियासत काल में रानी के साथ दहेज में आई ये कला आज भी चंबा के कुछ घरों में जिंदा है, लेकिन न सम्मान मिल रहा है न पहचान। शहर की गलियों और छोटी दुकानों में बैठकर आज भी ये कारीगर हाथ से चप्पलें बनाते हैं। रंग बिरंगे धागों, कढ़ाई, पारंपरिक डिजाइन और शाही लुक से सजी ये चप्पलें अब भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी किसी जमाने में रियासतों में पहनी जाती थी। कारीगरों का कहना है कि सरकार ने जियो टैगिंग तो कर दी लेकिन न कोई योजना बनी, न कोई बाजार मिला। हम बस अपने हुनर को जिंदा रखे हैं, पर कब तक? चंबा के अन्य हस्तशिल्पों के लिए जगह जगह होर्डिंग्स, प्रचार, मेलों में स्टॉल लगे हैं, लेकिन चंबा चप्पल का कहीं जिक्र तक नहीं होता। कारीगरों ने इस बात को लेकर उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है कि इस कला को भी पर्यटन और संस्कृति से जोड़ा जाए। अगर कोई ये सोच रहा है कि चंबा चप्पल कोई आम चीज है तो भूरी सिंह संग्रहालय में राजा महाराजाओं के चित्रों को देखिए, जिनके पैरों में यही चप्पलें शान से नजर आती हैं। लेकिन यही इतिहास आज मिटने की कगार पर है। क्या कहना है चंबा चप्पल बनाने वाले कारीगरों का, सुनिए। मेरा नाम विशाल काश्ता है और मैं लेदर क्राफ्ट सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। और चंबा चप्पल के इतिहास के बारे में बताएं तो ये राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है
पहले ये स्पेशल जो है वो राजा महाराजाओं के लिए बनती थी, जो चंबा के राजा थे उनके लिए बनती थी। धीरे धीरे जो है जैसे टाइम के हिसाब से जो है इसका जो है वो विकास होता गया, तो ये फिर आगे चलकर जो है वो आम लोगों के लिए भी बनने लगी। तो आज हम जो है वो डीसी साहब से इस एक ज्ञापन के थ्रू मिले और हमने ये कहा कि जैसे चंबा चप्पल को जो है वो एक उचित स्थान दिया जाए चंबा में, और जैसे कि कई जगह हमारी जो है वो चित्र बने हुए हैं यहाँ, तो हम देखते हैं बाज़ार में, तो उनके लिए जो है चंबा चप्पल के भी जगह जगह जो है वो एक चित्र बनाया जाए और लोगों को जो है इसका मैसेज मिले कि जैसे भी टूरिस्ट यहाँ पर चंबा में आते हैं कि चंबा चप्पल भी एक यहाँ पर लेने के लिए विशेष चीज़ है। तो साथ ही हमने डीसी साहब से ये भी आग्रह किया कि जैसे मणि महेश मेला होता है हमारा, तो टोटली चंबा चप्पल का कार्य जो है कारीगर साल भर मेहनत करते हैं, तो ताकि जो है वो अपने जो है वो प्रोडक्ट जो है इसको बेच सके। यात्रियों को काफ़ी क्रेज़ होता है इसको लेने के लिए, तो काफ़ी यात्री जो है वो इसे लेना चाहते हैं। पर क्या होता है कि उस वक्त भरमौर से ही जो है वो गाड़ियाँ नीचे को, भरमौर चौक से ही गाड़ियाँ जो है वो नीचे को मोड़ दी जाती है। तो हमने डीसी साहब से ये भी आग्रह किया कि गाड़ियों को जो वो चंबा में आना दिया जाए, को इसके लिए एक व्यवस्था की जाए एक, तो ताकि लोग जो वो चंबा चप्पल के साथ साथ अन्य उत्पाद भी खरीद सके, जैसे हमारे चंबा चुक हो गया या चंबा थाल हो गया। तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं अम्बेडकर सोसाइटी चंबा का प्रेस सचिव हूँ। आज हमारा डेलीगेट जिलाधीश महोदय से इस बाबत मिलने आया था कि जीआई टैग मिलने के बाद भी चंबा चप्पल को ना कोई एडवर्टीज़मेंट हो रही है और ना ही कहीं इनके बोर्ड और होल्डिंग लगाए जा रहे हैं, जबकि चंबा ज़िले के एंट्रेंस में देखा जाए तो हर कलाओं के बोर्ड लगे हुए हैं जिनके एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो बिक रहे हैं। लेकिन चंबा चप्पल के कटोरी बंगले से लेके जिला चंबा मुख्यालय में कहीं भी ना कोई पेंटिंग बनी हुई है, ना ही कहीं इसके बोर्ड और होल्डिंग लगे हैं। इस बारे में हम उपायुक्त चंबा के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को इस बारे में ज्ञापन सोचा है कि वो हमारे जो चंबा चप्पल के कारीगरों की तरफ भी ध्यान दें और इस काम को बढ़ावा मिले और एडवर्टीजमेंट अच्छे तरीके से हो सके। आज हम उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे। चंबा चप्पल जिसको कि जीआई टैग मिले हुए लगभग 2 या 3 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कार्य में संलिप्त जो लोग हैं या कारीगर हैं उनमें काफ़ी निराशा का भाव है, क्योंकि इस उत्पाद को कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मिल पा रही है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि चंबा ज़िला में भी विभिन्न स्थानों पर जहाँ होल्डिंग्स लगे हुए हैं वहाँ पर देखने आ रहा है कि इस उत्पाद को कहीं प्रदर्शित नहीं किया गया। बाकी भी हमारे चंबा के उत्पाद हैं, क्योंकि चंबा तो वैसे ही हमारा हर एक मामले में आगे है, क्योंकि जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी उसमें चाहे चंबा चुक हो, चाहे चंबा जरीस हो, चाहे रुमाल हो, चाहे जो भी हो, वो काफ़ी हम इस मामले में आगे हैं। लेकिन हम यह चाहते हैं कि चंबा चप्पल को भी एक स्थान मिले, क्योंकि इस कार्य में जो संलिप्त लोग हैं उनको भी आजीविका कमाने का मौका मिले और आजीविका भी इस तरह से हो कि वो उनका जीवन स्तर में सुधार हो। तो इसी संदर्भ में हमने आज मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की गई है कि इस उत्पाद के बारे में कुछ कार्य किया जाए और विभिन्न प्रदर्शनियां जो देश के अलग अलग भागों में आयोजित की जाती है वहाँ भी हमारे कारीगरों को बुलाया जाए और अम्बेडकर मिशन सोसाइटी को पत्राचार के माध्यम से हमें अवगत कराया जाए, ताकि हम अपने कारीगरों को उसके बारे में सूचित करें और वो भी अलग अलग जगह जाकर के इस उत्पाद के बारे में अपनी कार्यकुशलता की जानकारी जो भी उनके पास है उसको दक्षता है उसको दर्शा सकें। यही हमारी मांग थी और उपायुक्त महोदय से हमें एक बहुत प्रोत्साहन रूप में हमें इसका संदेश मिला है कि उन्होंने कहा है कि इसके बारे में ज़रूर कार्य करेंगे और हमारी सरकार से ये उम्मीद रहेगी कि वो इस दिशा में उचित कदम उठाएं।
पंजाब केसरी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति घाटी में बीती रात जहां हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, वहीं कुल्लू जिले में भारी बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लाहौल में पिछले कुछ समय से सूखे जैसे हालात बन गए थे, जिससे मटर सहित कई फसलों को नुकसान हो रहा था, लेकिन अब बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी है। बर्फबारी के बाद घाटी की ऊंची चोटियों ने फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड भी बढ़ गई है। दूसरी ओर कुल्लू जिले में रात भर लगातार बारिश होती रही। ब्यास नदी समेत तमाम छोटे बड़े नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों के आसपास बिल्कुल भी ना जाएं और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।